जय श्री राम दोस्त। आज हम धर्मेंद्र प्रधान जी के जीवनी के बारे में जानेंगे, जो बहुत मेहनत करके लिखे हैं। उसके बारे में आप लोग को आज बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। उनका जन्म 26 जून 1969 को ओडिशा के तालचेर में हुआ था। इनका पिता का नाम देवेंद्र प्रधान है, जो चासा जाति ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, और इनके माता का नाम बसंत मंजरी प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान जी मैट्रिक जो किए थे 1983 में, और इंटर 1985 ईस्वी में, और बीए 1988 में स्नातक की डिग्री पूरी की, और ये सभी जो है तालचेर कॉलेज में किए हैं। इनके बाद धर्मेंद्र प्रधान जी एमए किए हुए हैं, और वो एमए जो किए हैं भुवनेश्वर के उत्कल विश्वविद्यालय से 1990 में एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव शास्त्र में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल किया है। अब इनके थोड़ा सा पिता के बारे में जान लेते हैं। इनके पिता क्या थे नहीं थे। इनके पिता का नाम देवेंद्र प्रधान है, जो 1980 में बीजेपी पार्टी में शामिल हुए। वे आरएसएस के आजीवन सदस्य थे, और 1980 में बीजेपी की गठन के समय मंडल अध्यक्ष के रूप में पार्टी में शामिल हुए, और वे ओडिशा में भाजपा को मजबूत करने वाले प्रमुख नेताओं में से थे, और 3 बार ओडिशा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। संसदीय और मिनिस्ट्रियल सफर 1998 और 1999 में देवघर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए, और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। ये उनके पिता के बारे में थोड़ी सी बात थी। अब धर्मेंद्र प्रधान जी के शादी के बारे में बात करते हैं। उनका शादी कब हुआ, उनकी पत्नी का नाम क्या है, इसके बारे में बता रहे हैं आपको। धर्मेंद्र प्रधान जी का शादी 9 दिसंबर 1998 को मृदुला ठाकुर प्रधान से हुआ। इनका पत्नी का नाम मृदुला ठाकुर प्रधान है। इनके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटा का नाम है निशांत प्रधान, और बेटी का नाम है नैमिषा प्रधान है। अब धर्मेंद्र प्रधान जी के राजनीति के बारे में जानते हैं। ये कब से राजनीति में उतरे, इसके बारे में आप जानते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1983 ईस्वी में छात्र राजनीतिक ABVP अखिल भारतीय विद्या परिषद के एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में आए। उनके बाद 1985 में तालचेर कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद फिर उन्होंने 2000 ईस्वी में पहली बार ओडिशा की पल्लहार विधानसभा सीट से चुनाव जीता, और विधायक MLA बने। उसके बाद वे 2004 ईस्वी में देवघर निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार 14वीं लोकसभा के लिए सांसद MP चुने गए, और 2014 ईस्वी में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पहली बार केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने। उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 2014 से 2021 का कार्यभार संभाला। फिर उसके बाद शिक्षा मंत्री में आए, और कब आए वो जानते हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना लागू किया। इसके अलावा उन्होंने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री और इस्पात मंत्री के रूप में भी कार्य किया। इसके बाद शिक्षा में जुलाई 2021 में उन्हें भारत का केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने ओडिशा के संबलपुर निर्वाचन क्षेत्र से बड़ी जीत हासिल किया, और एक बार फिर शिक्षा मंत्री का पदभार संभाला। धर्मेंद्र प्रधान जी 7 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2026 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे। उन्होंने 25 जुलाई 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसका मुख्य कारण नीट UG नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है। इसे हिंदी में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा कहा जाता है।
इसका जो आयोग इन्होंने एग्जाम जो लेता है वो संस्था NTA राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी है। इसका जो मतलब इस सब का फॉर्म भरता है उसके लिए योग्यता क्या है इसके बारे में बताते हैं। इसका योग्यता 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। ये पढ़ने के बाद क्या क्या बनते हैं इसके बारे में। इसका उद्देश्य देश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज में MBBS, BDS और आयुष जैसे स्नातक मेडिकल कोर्सों में प्रवेश पाना। धर्मेंद्र प्रधान जी का जो प्रमुख कार्य क्या क्या है वो बताते हैं। देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में नई शिक्षा नीति के चरणबद्ध करने का नेतृत्व किया। शिक्षा के साथ साथ युवाओं को रोजगार बनाने और तकनीकी कौशल से जोड़ने के लिए स्किल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाया। शिक्षा प्रणाली और तकनीकी पाठ्यक्रमों जैसे संस्कृत में बीटेक आदि में भारतीय भाषाओं के उपयोग व प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया। डिजिटल और उच्च शिक्षा विस्तार, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और आधुनिक शिक्षण बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। धर्मेंद्र प्रधान जी ने NCERT पाठ्यक्रम के तहत इतिहास की किताबों में कई बड़े बदलाव किए। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य भारतीय इतिहास के छूटे हुए नायकों को जगह देना और देश के अतीत को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना था। सरकार का पक्ष रहा कि आज़ादी के बाद का इतिहास चुनिंदा तरीके से लिखा गया था, इसलिए मुगलों और अन्य ऐतिहासिक प्रसंगों के विवरण को साक्ष्य आधारित और समग्र दृष्टिकोण को साथ संशोधित किया। धर्मेंद्र प्रधान जी ऐसा नहीं कि कम नहीं कि बहुत किए। किसी का भी सरकार हो, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लीक नहीं होगा, होगा ही। सरकार क्या करेंगे, टाइट करेंगे। हाँ, सरकार की थोड़ी सी गलती भी है, अगर टाइट करेंगे तो जुर्माना उस पर लगा देंगे, तो नहीं करेंगे। हाँ, जो क्वेश्चन लीक करते हुए पकड़े जाएंगे 20 लाख जुर्माना और जीवन भर चुनाव लड़ने का अलाव नहीं दिया जाएगा उसको, तभी आदमी सुधरेंगे। इसे नहीं सुधरेंगे, इसे क्वेश्चन लीक होते रहेंगे और विद्यार्थी आंदोलन करते रहेंगे और मार खाते रहेंगे रोड पे। जैसे अभी फिलहाल जंतर मंतर दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ विद्यार्थी को बहुत मारा गया, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सब विद्यार्थी उसमें था। उसमें बोलते हैं ना, राजनीतिक बहुत बड़ा होता है। उस समझने के लिए दिमाग होना चाहिए। हम लोग तो स्टूडेंट लाइफ में, हम लोग को क्या है, जो बोलेगा बस वही सही है। उसमें बहुत से मतलब ऐसे सब थे जो हमको नहीं लगता स्टूडेंट है। बहुत से मीडिया पूछते थे नीट का फुल फॉर्म क्या होता है, पता ही नहीं है, किस लिए वो नहीं पता। अरे यार, देखा सब आदमी जा रहा है उसके साथ, हम भी जा रहे हैं ईटा पत्थर चलाने के लिए। जैसे हम कल गए थे पूर्णिया, तकरीबन 2 या 2:30 बजे जब पूर्णिया से हम वापस लौट रहे थे, तो पूर्णिया में भी देखे पुलिस बच्चों को मार रहे थे। ऐसा नहीं कि पुलिस का गलती था, बगल में देखे बच्चा लोग ईटा चला रहा था, और थोड़ा सा बाइक रोक के जब देखे हमको नहीं लगा उसमें सब विद्यार्थी था। 5-7 लड़का दिखा, मतलब शक्ल और सूरत से जैसे होना चाहिए विद्यार्थी का लक्षण अलग होता है, वैसा नहीं दिखा। वो पत्थर फेंक रहे थे पुलिस के ऊपर। पुलिस तो मजबूरी में चलाएगा ही लाठी डंडा, उसका भी जान है भाई, उसको भी चोट लगता है। ऐसा नहीं वो पुलिस है तो वो पत्थर का है, ऐसा नहीं है, उसको भी चोट लगता है। और कल भागलपुर में भी हुआ, तिलका मांझी से 0 माइल तक का सफ़र था, लेकिन बीच रास्ते में सुने कि मारपीट वहाँ भी हो गया। वहाँ भी विद्यार्थी लोग को मार खाना पड़ा। एक गलती करता सब विद्यार्थी को मार खाना पड़ता है। वो जो गलती करता है वो विद्यार्थी नहीं होता, वो किसी और का आदमी होता है, उसी भीड़ में शामिल हो जाता है कि हम भी विद्यार्थी हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो है नहीं होना चाहिए, तो बहुत अच्छा ये है, लेकिन क्या करेंगे, विद्यार्थी का भरोसा टूट जाएगा। बोलते लोग तानाशाह अगर वगैरह भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो
कांग्रेस का देख चुके हैं, वो हमको नहीं लगता है कि वो कभी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। वो जिंदगी भर आजीवन बीजेपी को वोट देंगे। चलिए फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।